हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बछेंद्र पाल जी का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 और 2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न हम लेंगे, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम जो दल था, जो आगे दल जा रहा था, उसका नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। कौन कर रहा था? प्रेमचंद जी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा क्यों लगा। हमें बस एक ही पंक्ति दी गई है कि सागर माथा नाम उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम इस बारे में यह आंकलन लगा सकते हैं। आंकलन का अर्थ होता है एस्टिमेट करना, कि सागर यदि पाँव है तो एवरेस्ट माथा या सिर की तरह है। तो बछेंद्र पाल जी को सागर माथा नाम इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि उन्हें हमारे सागर का माथे के स्वरूप वो लगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका का ध्वज कैसा लगा? लेखिका का जो ध्वज था वो भारी प्लूम फूल जैसा लगा। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है, वो एक ध्वज जैसा प्रतीत होता है। धन्यवाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिम संखलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? तो इसका उत्तर है उसमें 1 की मृत्यु हुई, मौत हुई और 4 लोग घायल हुए। प्रश्न नंबर 5, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो कर्नल, इसका उत्तर जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। कर्नल खुल्लर ने ऐसा कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी मनुष्य को मृत्यु को सही ढंग से लेना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो एवरेस्ट जैसे महान अभियान होते हैं उनमें खतरा और मृत्यु साथ में ही सम्मिलित होते हैं। आइए अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल जलवायु होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हुई। प्रतिकूल जलवायु का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट या हार्मफुल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की वजह से, जलवायु की वजह से रसोई सहायक की मृत्यु हुई। प्रश्न नंबर 7 है, कैंप 4 कहाँ से और कब लगाया गया? कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को 7900 मीटर की ऊंचाई पर साउथ पोल में लगाया गया था। और यहाँ इसका विवरण जो है सभी आप अपनी वीडियो में भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस प्रकार दिया? आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय देते हुए बताया कि वो एक नौसिखिया है, न्यू लर्नर है और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। प्रश्न नंबर 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किस प्रकार से बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने लेखिका को बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। आइए अब हम अगले प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को 25 से 30 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न आपको 2 नंबर वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 1, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो इसका उत्तर है नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भुचक्की रह गई थी। इसका मतलब होता है, भुचक्की का अर्थ होता है स्टन रहना, शॉक रहना। लेखिका को वहाँ से एवरेस्ट और अन्य श्रेणियाँ दिख रही थी। वह ऊंची चोटियों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहार रही थी। The writer was stunned by seeing Everest from close quarter. The writer was seeing Everest and other categories from there. She was watching the zigzag river surrounded by high peaks. This is the answer of this question. Let's discuss the next question. डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? डॉक्टर, इसका उत्तर होगा डॉक्टर मीनू मेहता ने कई जानकारियां दी। उन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना और बर्फ की आड़ी टेढ़ी तिरछियों दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभ्यंतरिक कार्यों के में विस्तार से बताया।
So answer is Dr. Meenu Mehta gave many information. She elaborated on the construction of temporary bridges from aluminum stairs, the use of logs and ropes, time clocks on ice slanted walls, and the engineering work of the advanced team. So I hope this question is clear to you. Now let's move on the next one. प्रश्न नंबर 3, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ किस प्रकार से की? तेंजिंग ने बताया कि उन्हें एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के लिए 7 बार चढ़ाई करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि लेखिका एक पहाड़िया लड़की है, इसलिए उन्हें यह सफलता एक बार में ही मिल जाएगी। द तेंजिंग टोल्ड that he had to climb 7 times to conquer the Everest. He said that the writer is a hill girl, so she will get the success in one go. So question number 4 जो आपके सामने है, देखिए लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को की, जय, मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। ये तीनों उनके को-माउंटेनियर्स हैं। प्रश्न नंबर 5, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए स्विस नाइफ से उसे काटना शुरू किया। फिर बड़े बड़े हिम पिंडों को हटाया। हिम पिंड का अर्थ होता है बर्फ़ के गोले। बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाए, जमकर वो गोलों के समान हो जाती है, बॉल्स के समान हो जाती है, तो उसे हम हिम पिंड कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बर्फ़ की खुदाई की ताकि बजरंगी को निकाला जा सके। प्रश्न नंबर 6, साउथ कोल्ड कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले ही दिन महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? लेखिका ने खाना, कुकिंग गैस और अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उन्होंने चाय के लिए पानी गर्म किया और इस प्रकार लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले जो प्रश्न है वो आपको 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों को से अवगत कराया? What situations did उपनेता प्रेमचंद करने? उपनेता प्रेमचंद ने सबको खम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि उनके दल ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया था। उन्होंने बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ते पर निशान लगाकर सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव हो सकता था, जिससे रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता था। सो उपनेता प्रेमचंद मेड एवरीवन अवेयर ऑफ द स्टेटस ऑफ द खम्बू हिमपात मीन्स स्नो. He told that his team cleared the way to camp number 1. He said that all the great difficulties have been reviewed by building bridges, tying ropes, and marking the way with flags. He also told that there could have been irregular and erratic changes in the snow which might have to be reopened. So I hope this question is clear to you. The next one is the question is हिमपात किस तरह से होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? How does the snow fall and what changes do it bring? So बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे वे बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों को बहुत चोट लग सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हिमपात से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, मतलब अवरुद्ध का अर्थ होता है रुक जाता है, और जिससे पर्वतारोही कई दिन तक फंसे रह सकते हैं। मौसम भी अचानक से खराब हो जाता है। Snowfall is a haphazard manner is called snow. The glacier flows often cause a stir in the snow, causing large blocks of ice to fall suddenly. Snow can cause serious injury or even death to the climbers. Snow can block the way, which can keep climbers trapped for several days. The weather also suddenly gets worse. So this is the changes happen. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आता है वो आता है कि लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंडों का वर्णन किस प्रकार किया है? बर्फ पिंड का अर्थ है बड़े बड़े बर्फ के गोले, पहाड़ के स्वरूप। उत्तर रहेगा बर्फ का पिंड लेखिका के कैंप के ऊपर गिरा था। वह अपने साथ बर्फ इकट्ठा करते हुए एक विशाल हिमपुंज में बदल गया था। वह पिंड किसी एक्सप्रेस ट्रेन की गति से लेखिका के तंबू से टकराया था। लेखिका की नींद टूटी तो उन्हें लगा कि उनके सिर किसी भारी चीज़ से टकराया हुआ था। हाउ इज द snowflake falling in the writer's tent described? The answer is the body of snow fell on the writer's camp.
He had turned into a giant iceberg while collecting snow with him. The object hit the writer's tent at the speed like an express train. When the writer's sleeve dropped, he felt that his head was hit by something very heavy. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीर लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया। हक्का बक्का का मतलब होता है शॉक। कीर लेखिका को देखकर हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि उनकी हिम्मत पर आश्चर्य हो रहा था उसे। लेखिका को अभी उस पर ऊपर की चढ़ाई करनी थी। लेखिका वह थकान की परवाह किए बिना अन्य साथियों की तलाश में नीचे आ गई थी। लेखिका ने सबसे पहले चाय बनाई थी और इसलिए की जो था उनका को माउंटेनियर वो हक्का बक्का रह गया था। सो द क्वेश्चन इज व्हाई वाज शी टर्न टू सी द राइटर। की वाज सरप्राइज्ड एट द करेज ऑफ द राइटर। द राइटर had yet to climb upwards, but she came down in search of her other companions, regardless of fatigue. The writer also made tea for everyone, so that was a surprise for everyone. जो अगला प्रश्न हमारे पास आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंपों का वर्णन किया गया है हमारे पाठ में। आपको ये बताना है कि कुल कितने कैंप बनाए गए थे। तो हम उत्तर देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे जो निम्नलिखित थे। बेस कैंप एक मुख्य कैंप था। कैंप नंबर 1 यह समुद्र से 4000 मीटर की ऊंचाई पर था। इसमें सामान इकट्ठा किया गया था। कैंप नंबर 2 यह चढ़ाई के रास्ते में था। कैंप नंबर 3 यह लो तसे की सीधी ढलान पर था। यहाँ पर हिमपिंड लेखिका के तंबू पर गिरा था। अगला है कैंप नंबर 4 समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। इस कैंप को साउथ कैंप में लगाया गया था। कैंप नंबर लास्ट जो कैंप है वो है शिखर कैंप। यह एवरेस्ट के ठीक नीचे, ऊंचाई के ठीक नीचे था और इसके बाद उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। आगे देखिए चढ़ाई के समय, अगला प्रश्न हमारा है चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। तो उत्तर रहेगा चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी। चोटी किसी शंकु के आकार की थी जहां से नीचे सीधी ढलान दिख रही थी। वहां पर बड़ी बड़ी मुश्किलों से 2-3 लोग ही खड़े हो सकते थे। सुरक्षित खड़े रहने के लिए भी फावड़े का सहारा लेना पड़ता था। What was the peak position of Everest at the time of climbing? Icy winds were blowing all around. The peak was of the shape of a cone from where a straight drop was seen below. There was space for 2 or 3 people to stand there. Shawls had to be restored in order to stand safe. So this is the answer. The next one is सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री पाल ने किस कार्य से मिलता है। इसका अर्थ है कि उनका जो अभियान था एवरेस्ट पर चढ़ाई करना, उसमें उनका सहयोग और सहायता वो आपको कहाँ से पता चलता है। तो उत्तर देखिए बचेंद्री पाल ने कई कार्यों में अपने सहयोग और सहायता की भावना का परिचय दिया है। वे अपने साथियों के लिए खाना और चाय बनाती हैं। वह उतना हो सके सामान ढोती हैं। वह दुर्घटना के बाद भी घबराती नहीं है और दूसरों का हौसला बढ़ाती हैं। अन्य पर्वतारोहियों के लाख कहने पर भी बीच में वापस न जाना, साफ मना कर देना, ये उनके सहयोग और सहायता की निशानी है। So the question is, which work of Bachindri shows the spirit of cooperation and support in the joint campaign? It means she cooked the food, tea for their companions. She carries the goods as much as possible. She does not panic even after the accident and encourages others. She refuses to come back from the middle even after the other mountaineers say a million. So this was the support and cooperation of the बचेंद्री पाल। आगे देखिए जो हमारे अगले प्रश्न आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। द क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ अ ग्रेट कैंपेन लाइक एवरेस्ट, अ मैन शुड एक्सेप्ट द डेंजर्स एंड समटाइम्स इवन डेथ। सो एज द लाइन टोल्ड अस, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन। सो लेट्स स्टार्ट इट। एवरेस्ट जैसे महान अभियान का मौका अधिकतर लोगों को बड़ी मेहनत के साथ और बाद भी जीवन में एक ही बार मिलता है। यह अभियान खतरों से भरा होता है। इसमें जान जाने की पूरी अंदेशा होता है।
अल्टीमेट होता है। ऐसे में अगर कोई घबरा जाए तो वह इस अभियान को पूरा करने की हिम्मत खो देगा। मोस्ट पीपल गेट अ चांस फॉर अ ग्रेट कैंपेन लाइक Everest, even after a lot of hard work. This campaign is full of dangers. There is every possibility of getting killed in it. In such a situation, if someone gets scared, then he will lose the courage to complete the campaign. So this is the explanation of this line. ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और उस दरार में चौड़े चौड़े हिमविदर के बादल जाने का एकमात्र ख्याल बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमें संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों पुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। द आइडिया ऑफ क्रैकिंग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड एंड द आइडिया ऑफ क्रैक टर्निंग इनटू अ डीप वाइड आइस फिजर वाज रियली स्केरी। Even more appalling was the fact that during our entire effort, the snow would touch about a dozen of mountaineers and porters daily. एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान that is the explanation, कई बार जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं और वह क्रैक चौड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। They will become big। यह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। प्रतिदिन हर और यहाँ हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन तरह तरह के वहाँ पर वो आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ के गोले आते रहते हैं या हवाएं चलती रहती है, उससे बहुत ही ज़्यादा दर्जन आरोहियों को वो दिन प्रतिदिन तंग करता रहता है वहाँ का तूफान। सो इन क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमें आशय स्पष्ट करो किस प्रकार से हमें लिखना है। अभी हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ आप देखते रहिए। अगर आप इन प्रश्नों से रिलेटेड कोई जो वीडियो देखना चाहते हैं वो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।